नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत ही ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, स्पेशली जो इर्शादातपुर वाला जो वाक़या हुआ है और उसने काफ़ी हिला दिया है सारी कम्युनिटी को कि एक मासूम बच्चों को टीचर किस तरीके से वर्गला के और इस तरीके से एक माँ से 3-3, 4-4 बच्चे एक ही टाइम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं। मगर इधर मैं अपने कम्युनिटी का भी कसूर कहूँगा। पहले तो माँ बाप का कसूर होना चाहिए कि माँ बाप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसको भी सोचना चाहिए कि हमें हमारे पास जो माहौल चल रहा है उस माहौल में हम बच्चों के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, क्या वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में हैं। जब भी कोई कन्वर्जन होती है तो वो 2-2, 3-3 साल के लिए वो लिंक्स होते हैं और अचानक ये चीज़ें जो है वो ऐसी जगह पे पहुंच जाती हैं कि कन्वर्ट होती है और फिर हमारे पास चीज़ आती है कि ये आज वाक़या हुआ। मगर मैं अपने तजर्बे के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास हर हफ्ते कोई केस आता है। लास्ट वीक एक केस आया, थरपारकर का केस था। लड़का टीचर था, उसने 2 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को इस तरीके से किया था। मगर वो खामोशी के साथ जैसे मेरे पास उनके पेरेंट्स आए, मैंने उसको किस तरीके से टैकल किया, एक ही दिन के अंदर वो मसले को मैंने हल किया। उससे पहले बहुत सारी, मतलब हर हफ्ते कोई ऐसा केस आता है। नहीं मेरा कभी सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे केस, नहीं मेरा कभी आप नेशनल मीडिया के ऊपर देखेंगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि एक हमारे भी बच्चे गलतियां करें और ये माहौल भी एक ऐसा है जहां पे जितना आप इसको हाईलाइट करेंगे, पॉलिटिकली तकरीर करेंगे, जाके उन बच्चों के सर के ऊपर के हमने बड़ा फाड़ मार दिया और हमने ये लड़की वापस कर दी। एक हमारी इस्लामगढ़ की लड़की थी, मैंने उसको वापस कराया। जब मैंने वापस कराया उस लड़की को, मैंने माँ बाप को कहा आप उस लड़की को लेके जाओ। उसी लड़की को शाम को एक पॉलिटिशियन बुला के उस लड़की के ऊपर, सर के ऊपर, हाँ बच्ची ये वो, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की। मुझे फोन आए हमारे दोस्तों के कि हम किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं जहां पे बच्चे गलत भी होते हैं, बड़े गलत होते हैं, बच्चे भी गलत होते हैं, मगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखा रहे हो कि इस तरीके से हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। बात सिंपल में ये है कि तरीके से काम होता है। मुझे वो कोई आप केस बताएं जिस केस के ऊपर आपके सारे ये पॉलिटिशियन जो आज सोशल मीडिया के ऊपर, पंचायतें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी तकरीरें करके कहती हैं आज प्रिया कुमारी का ये हो गया, आज इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। एक लड़की को ये बाजियाब करा सके हो, जो लड़की इनके पास बाजियाब हुई हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा हुई कि मुल्क की बदनामी भी हो, कम्युनिटी भी डिमोरलाइज हो, यही होता है। मगर मैं आपको 100 से ज्यादा केस बता सकता हूं, महीने के 3-4 केस बता सकता हूं, जिन खानदानों के, बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां जो इस तरीके से ब्लैकमेल भी हुई है, कुछ वॉलंटरी भी गई है, मगर उनको समझा के और वो लड़कियां मैंने वापस कराई है, बड़े बड़े खानदान की। मगर वो मेरे दिल के अंदर दफन है, क्योंकि उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। कभी भी वावेला नहीं की, उस खानदान की भी इज्जत का ख्याल रखा, मुल्क की भी इज्जत का ख्याल रखा, और उसको ऐसे नहीं हाईलाइट किया कि वहां पे भी अपोजिशन में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए कि नहीं आज हम इसको बचाने के लिए आ गए, 4-4, 500 लोग इकट्ठे हो जाएं, तकरीरें हो जाएं। ये शो ऑफ बंद करें। ये भील कम्युनिटी के मिट्टी में 2 लड़कियां गई थी, कितना वावेला किया, ये हो गया वो हो गया, और लड़कियां चली गई बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मगर आखिर में मेरे पास आए कि सर आप मदद करें। यही टोटल भील कम्युनिटी के जो मैन रमेश कुमार, ये जो रिसर्चर है, ये जो इनके डॉक्टर चंदर वगैरह सारे मेरे पास आए। मैंने अरेंज किया, दोनों लड़कियां मेरे घर पे छोड़ के गए। सुबह से लेकर शाम तक दोनों लड़कियां मेरे घर पे थे। मैंने उनके माँ बाप को, भाई को, बहन को बुला के लड़कियां हवाले की। मैंने कहा आप लड़कियों को लेके जाओ,
8-10 दिन लड़कियों को लेके जाओ, 10 दिन के बाद मेरे पास आके कहें, मुझे लड़कियां कहें कि ये लड़कियां आपके पास जाने के लिए तैयार है, रहने के लिए तैयार है, आज ही लड़कियां आपकी है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उलमा को भी, ये सारे उलमा कांटेक्ट में, जितने कांटेक्ट में, मुफ्ती नईम, 2 मुफ्ती नईम के पास ही लड़कियां, मुफ्ती नईम ने मेरे पास भेजी कि डॉक्टर साहब आपके पास, आपके हवाले हैं, आपकी बच्चे हैं, आप इसको देखें। मतलब बहुत सारे, ऐसे नहीं कि उलमा हमारे साथ कांटेक्ट नहीं करती है, मगर इस तरीके से जब भी आप हाईलाइट करते हैं तो उलमा के ऊपर भी प्रेशर आता है और कम्युनिटी का भी प्रेशर बढ़ता है, और वावेला होने से लड़की भी बाजियाब नहीं होती है, बच्चे भी बाजियाब नहीं होते हैं, और ज्यादा मुल्क बदनाम भी होता है। खुदारा अपनी सियासत छोड़े, ये बेअक्लाई, ये सोशल मीडिया के ऊपर बिठा के उनका बयान लेना, मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो उस वाकये की वजह से पेरेंट्स की दिल से जो गुजरती है वो, मैं रोजाना हर हफ्ते ये केसेस देख रहा हूं, हर केसेस देख रहा हूं, मगर आज तक 26 साल लाइफ में हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स से भी ज्यादा लड़कियां मैंने वापस कराई है, थाउजेंड से ज्यादा। मेरे दिल के अंदर दफन है कि किन किन बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां हैं, मगर आज तक उस लड़की के साथ, उस खानदान के साथ किसी मेरे साइड में ऑफिस वाले को भी पता नहीं होता है कि ये, मैं कहता हूं कि लास्ट वीक मैंने एक लड़की, 2 लड़कियों को मैंने बाजियाब कराया, लास्ट वीक की बात कराऊं, और वो भी टीचर ने उनके साथ किया था, और बहुत बड़े खानदान की दोनों लड़कियां हैं, मगर आज तक आपने सुना है उसका। मगर जब भी आप, शहदादपुर का वाकया हुआ, अगर यही वाकया सिंपल में अगर आप सिर्फ मुझे बताते कि सर ये वाकया हो गया है, आप बताएं क्या करें, मैं आपको कहता कि आप खामोशी से मुझे, मेरे पास आ जाएं, अब आप इसको छोड़ दें, पुलिस को भी छोड़ दें, आप, कोई जरूरत नहीं है हमें पुलिस की, ये वो, आप इस चीजों को छोड़ दें। कैसे पुलिस को भी टैकल करना है वो भी मुझे पता है। अगर आप SHO, SP, DSP, आखिर वो भी उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आता है, जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर आता है, फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता है, चाहे वो रिकवर कराएं, चाहे वो लेके आए, उनको कोर्ट के अंदर पेश करें। वो एक तरफ आपके 400 बंदे होते हैं तो दूसरी तरफ उनके 4000 बंदे होते हैं, मगर यही अगर खामोशी के साथ अगर मेरे पास आते तो आज बच्चे भी हमारे पास होते, बदनामी भी नहीं होती। मगर जब भी ऐसा केस कोई हुआ है, जब भी, मुझे एक केस कोई आप बताएं कि जिस केस के अंदर सारे पॉलिटिशियन, सारे सोशल ऑर्गेनाइजर, सारे ये सोशल मीडिया वाले इकट्ठे होकर जब भी ऐसा काम किया है, क्या उनको वो मुलाकातें मिली है? भील कम्युनिटी ने तो इंटरनेशनली प्रेशर डाला था, ये मिट्टी की जो 2 लड़कियां गई, क्या उनको मुलाकात मिली? 1 महीना चलते रहे, मगर जब 1 महीने के बाद मेरे पास आए तो मैंने दोनों लड़कियों को बुला के उन दोनों लड़कियां माँ बाप के हवाले कर दी कि भाई आप बाप के हवाले, आप ये मेरे घर पे बैठे, एक कमरे में, दूसरे कमरे में, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिले बैठे, जिस तरीके से उनको करना है आप उनको सेटिस्फाई करें। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं आपको देता हूं, आप लेके जाएं, मगर वो चीजें खामोशी से होती हैं, तरीके से होती है। थोड़े होश के नाखून लें। एक पहले गलती करते हैं, अपने बच्चों को तवज्जो नहीं देते हैं, पेरेंट्स शराब के नशे में अंधे हो जाते हैं, हर घर में शराब चले, कारोबार में भी हिंदू के नाम से शराब चले, उधर भी घरों में भी शराब चले, और फिर जब बच्चे जब इस तरीके से जाएं, फिर जो है वो कि इस तरीके से हमारे साथ जुल्म हो गया, फिर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिशियन भी इस तरीके से आके तकरीरें करें कि हमारे साथ ये हो गया, मगर उसके पीछे कहानी जो होती है 6 महीने की, 12 महीने की, उसकी कदर तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज को जानता हूं। फिर कहते हैं कि भाई डॉक्टर रमेश ने इस चीज के ऊपर इतना एक्शन ले लिया, और डॉक्टर रमेश ने आपको शहदादपुर के लिए पहले ही कहा, जब आपने कहा, मैंने कहा आप खामोश हो गए, मुझे आपने पहले उन चीजों को वायरल करते हैं, फिर कहें कि मैं उस चीज के अंदर जो है वो, मुझे पता था यही रिजल्टें आनी है, इस तरीके से ही होना है। आइंदा के लिए ख्याल करें, बच्चों को तवज्जो दें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर कभी भी किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो या नहीं ज्यादती हो, कोई गलती भी हो बच्चों से, मगर उसको भी प्यार से, तरीके से, सीक्रेसी से उसको डील करने दें। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मेरी कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। थैंक यू।